Hello everyone, welcome to our YouTube channel Nimbus Learning powered by Engineers Academy. Today we are here to discuss conventional question which are going to ask in different examination from fluid mechanics. हम लोग एक टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं जहां से कन्वेंशनल क्वेश्चन का काफी स्कोप बनता है. वैसे देखो विस्कोसिटी से भी क्वेश्चन काफी बनते हैं, थ्योरी, डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल्स. इसके बाद अगर आप देखेंगे तो प्रेशर मेजरमेंट से भी क्वेश्चन बनते हैं, प्रेशर मेजरमेंट से बनते हैं सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स. इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो हाइड्रोस्टेटिक से भी डेरिवेशन पार्ट बनते हैं कि डिराइव द लोकेशन या फाइंड द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, फाइंड द पोजीशन ऑफ लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम फ्री सरफेस. ये भी क्वेश्चन हो सकता है आपसे, मतलब क्वेश्चंस की कमी नहीं है. बॉयंसी से भी एक दो क्वेश्चन बन सकते हैं या बॉयंसी से थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है. डिस्कस स्टेबिलिटी कंडीशन फॉर फ्लोटिंग बॉडी एंड कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं. लेकिन काइनेमेटिक्स से भी क्वेश्चन आ सकते हैं. लेकिन हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिससे कन्वेंशनल का क्वेश्चन काफी अच्छा बनता है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, फ्लूइड डायनामिक्स. फ्लूइड डायनामिक्स से डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स काफी अच्छे अच्छे बन के सामने आएंगे. तो देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन आ सकता है डिराइव द बर्नौलीज इक्वेशन. सबसे बेसिक क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, डिराइव बर्नौलीज इक्वेशन. बर्नौलीज इक्वेशन को डिराइव करके हमें दिखाइए. ठीक है, ये क्वेश्चन आपके फुल मार्क्स के आएंगे. तो देखते हैं इसका डेरिवेशन कैसे बनता है और इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं. इसका डेरिवेशन आता कैसा है और इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, हम आज आपसे यही डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक है, देखिए ध्यान से कि एक फ्लूइड एलिमेंट है हमारे पास में. बहुत गौर से इस फिगर को समझने की कोशिश कीजिएगा. मतलब कि क्या कि ये है एक फ्लूइड एलिमेंट जो कि फ्लो कर रहा है किसी लाइन में. ठीक है, बोला कि इस लाइन के अकॉर्डिंग कोई फ्लूइड एलिमेंट जो है वो फ्लो करना स्टार्ट कर रहा है. ठीक है, ये है डायरेक्शन ऑफ फ्लो. बोला कि क्या कि अगर हम बात करें फ्लूइड अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ पता है आपको कि यहां पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा. कितना फोर्स लगेगा? प्रेशर इंटू एरिया. कितना लगेगा? प्रेशर इंटू एरिया. अगर मान लो इसका हमने एरिया मान लिया डीए तो फोर्स लग जाएगा आपका P इंटू डीए. P इंटू डीए. क्लियर है? इसके बाद अगर हम बात करें तो यहां का जो एलिमेंट है, यहां का एलिमेंट ये इस पे पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा. कितना लगा देगा? P प्लस dP और इंटू कितना? dA. ये लग जाएगा इस पे अपोजिट डायरेक्शन में. और अगर हम बात करें तो इस पे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी एक फोर्स लगेगा. अगर हम लोग बात करें तो इस पे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी एक फोर्स लगेगा. नहीं तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा? इसका वेट. किधर? नीचे की तरफ. वर्टिकली डाउनवर्ड, बार बार बता रहा हूं मैं, W. कितने एंगल पे लग रहा है? तो ये थीटा एंगल पे लग रहा है. कितने एंगल पे लग रहा है? तो थीटा एंगल पे लग रहा है. W इक्वल्स टू क्या हो गया आपका? M इंटू जी. W इक्वल्स टू हो गया आपका M इंटू जी. अब हमने आपको बताया है कि M जो होता है, अगर हम बात करें रो इक्वल्स टू, तो रो इक्वल्स टू होता है क्या? मास अपॉन वॉल्यूम. रो इक्वल्स टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम. तो अगर मास की बात करेंगे तो मास इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रो इंटू वॉल्यूम. मास इक्वल्स टू हो जाएगा आपका रो इंटू वॉल्यूम. क्लियर? एंड एट द प्लेस ऑफ वॉल्यूम यू कैन राइट एरिया इंटू लेंथ. अब अपने को यह जानना है कि ये जो एलिमेंटल सेक्शन है इसका लेंथ कितना है. तो इस एलिमेंटल सेक्शन का लेंथ हमने मान लिया सपोज ds. आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. एक्स वाई इसका आंसर नहीं मानते हैं क्योंकि हमारा एक कन्वेंशन है कि हॉरिजॉन्टल को x और वर्टिकल को y मानना. आप चाहें तो dx dy मान के भी काम कर सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है आपको. अब अगर इस mg की बात आप करने जाएं यहां पे तो क्या लिख सकते हैं हम यहां पे? देखो ध्यान से, रो इंटू वॉल्यूम, तो रो जी इंटू एरिया कितना? dA और इंटू कितना? ds. ये हो गया इसका वेट. इसका वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ लगते जा रहा है. क्लियर है? अब देखो क्या बात कर रहे हैं
बोला क्या कि इन सारे फोर्सेस को हम बैलेंस कैसे करेंगे, अब इसकी कहानी समझो। बोला क्या कि बैलेंस का मतलब नेट जीरो नहीं होगा, बिकॉज द नेम ऑफ द चैप्टर इज फ्लूइड डायनामिक्स। तो लगे नेट जो है वो जीरो नहीं, नेट फोर्स इक्वल्स हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। बोला कि समेशन ऑफ एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, यही होगा ना। समेशन ऑफ एफ इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यही होना चाहिए। अब समझिए आगे। बोला कि नेट फोर्स का मतलब क्या हुआ ये जानिए। तो बोला कि इसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि हम इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मोशन देख रहे हैं, तो इधर तो हम वेलोसिटी की बात ही नहीं करेंगे। तो हम देख रहे हैं इस फोर्स का कंपोनेंट इधर कितना आ रहा है, इधर आ रहा है W cos थीटा, और इधर चला जाएगा W sin थीटा। अगर इसका लाइन डायग्राम ड्रॉ कर दें तो लाइन डायग्राम देखिए इसका यही हो जाएगा ना लाइन डायग्राम। मान लिया कि ये हाइट है आपका dz, ये है आपका थीटा, और ये है आपका ds। तो dz बराबर हो जाएगा कितना, ds cos थीटा, या cos थीटा बराबर आप लिख सकते हैं dz अपॉन ds। अब इन सबको हम इंक्लूड करेंगे डेरिवेशन पार्ट में, देखिएगा ध्यान से। लेकिन सबको हम इंक्लूड करने जा रहे हैं डेरिवेशन पार्ट में। सबसे पहले सारे फोर्सेस को बैलेंस करते हैं, जितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं सारे फोर्सेस को हम एक बार बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ध्यान से, इधर से लग रहा है PDA, इसके बाद माइनस, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, P प्लस DP इंटू DA माइनस W cos थीटा, माइनस W cos थीटा। क्लियर, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस W cos थीटा इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब देखिए ध्यान से, तो बोला कि ये PDA और ये माइनस PDA कैंसल आउट, प्लस PDA माइनस PDA हो गया आपका कैंसल आउट। तो यहां हो गया माइनस DPDA और माइनस W। तो W की जगह पे हमने क्या लिखा है, देखो ध्यान से, W की जगह पे लिखा हुआ है रोजी DA DS। तो यहां हो जाएगा रोजी DA DS cos थीटा, रोजी DA DS cos थीटा। क्लियर है। और M मास, तो अगर इसमें से G साइड कर दो तो ये मास हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रो DA DS। और अब अपने को यहां थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ेगा, क्योंकि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, वन इज कन्वेक्टिव एंड अनदर वन इज टेम्पोरल। तो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन होता है स्पेस के साथ में, तो यहां क्या हो जाएगा, V डेल V अपॉन डेल S, और प्लस लोकल होता है टाइम के साथ में, तो क्या हो जाएगा, डेल V अपॉन डेल T, डेल V अपॉन डेल T। क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, फिर से एक बार समझिए। बोला कि अगर हम बात करें ds cos थीटा, तो ds cos थीटा को क्या हम यहां से dz नहीं लिख सकते हैं, ds cos थीटा इक्वल्स टू dz, तो हम लिख देते हैं यहां पे dz। क्या दिक्कत है, जहां ds cos थीटा लिखेगा वहां हम लिख देंगे dz। और देखो da को कॉमन ले लेते हैं, da को कॉमन ले लेते हैं, तो यहां हमने लिख दिया माइनस, कॉमन ले लिया, तो ये हो गया dp और प्लस रोजी dz, और बाहर क्या आ गया आपका DA इक्वल्स टू अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, रो DA DS, और इनटू क्या हो जाएगा आपका V डेल V अपॉन डेल S, और प्लस डेल V अपॉन डेल T। अब देखो यहां भी DA है, अगर देखिए बात करें तो बोला कि यहां भी DA है और यहां भी DA है, तो दोनों DA का कोएफिशिएंट हम इक्वेट नहीं कर सकते हैं क्या, दोनों DA का कोएफिशिएंट हम आराम से इक्वेट कर सकते हैं। तो करते हैं इक्वेट, क्या दिक्कत है, इक्वेट अगर कर सकते हैं तो करते हैं, और कोई रोक नहीं है। तो ये हो गया माइनस DP और प्लस क्या, रोजी DZ इक्वल्स टू हो गया आपका रो DS और इनटू V डेल V अपॉन डेल S और प्लस डेल V अपॉन डेल T। इसे कहते हैं हम यूलर्स इक्वेशन। क्या कहते हैं, यूलर्स इक्वेशन। दिस इज नोन एज यूलर्स इक्वेशन।
यूलर्स इक्वेशन। अब आपको कह सकता है कि अगर फ्लो स्टेडी है, आपको किसी ने कहा कि इफ फ्लो इज स्टेडी, अजम्पशन ले लिया, तो बोला क्या कि देखो ध्यान से कंडीशन लगाते हैं यहां पे, बोला क्या कि इफ फ्लो इज स्टेडी, तो आपको पता है कि स्टेडी फ्लो के लिए लोकल एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 होता है। स्टेडी फ्लो के लिए लोकल एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 होता है। तो क्या हो जाएगा यहां पे डेल वी अपॉन डेल टी इक्वल्स टू 0। डेल वी अपॉन डेल टी इक्वल्स टू 0। तो अब देखो इक्वेशन क्या हो जाएगा, डीपी, अगर इक्वेशन की बात करेंगे तो इक्वेशन हो जाएगा डीपी प्लस क्या, रोजी डीजेड, डीपी प्लस रोजी डीजेड। क्लियर, डीपी प्लस रोजी डीजेड यहां से आ गया, देखिए ध्यान से, डीपी प्लस रोजी डीजेड, और यहां हो जाएगा आपका क्या, रोवी डीवी, यहां हो जाएगा आपका रोवी डीवी। तो ये हो जाएगा प्लस रोवी डीवी इक्वल्स टू क्या, 0, प्लस रोवी डीवी इक्वल्स टू 0, प्लस रोवी डीवी इक्वल्स टू 0। खत्म बात। अब देखिए ध्यान से, अगर इसको रो से डिवाइड कर दें, अगर इसको रो से हम डिवाइड कर दें तो यहां क्या हो जाएगा, डीपी बाई रो प्लस जी डी जेड और प्लस वी डी वी इक्वल्स टू 0। अब अगर इसको हम इंटीग्रेट कर दें, अगर हम दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दें तब क्या होगा, तो अगर हम दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देते हैं तो डीपी का हो जाएगा p बाई रो प्लस ये हो जाएगा आपका v स्क्वायर बाई 2 और प्लस यहां पे हो जाएगा आपका जी जेड इक्वल्स टू कांस्टेंट। बस यही आप जानते हैं बर्नौलीज इक्वेशन, और इसका हर एक टर्म रिप्रेजेंट करता है एनर्जी पर यूनिट मास। क्लियर, एनर्जी पर यूनिट मास। और अगर हम इसको g से डिवाइड कर दें और इस इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा आपका p अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर बाई 2g और प्लस जेड इक्वल्स टू नया कांस्टेंट, वन अनदर कांस्टेंट। इज दैट क्लियर? और यहां रोजी जो है इसको आप लिख सकते हैं w, दैट इज स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट, और यही हो गया आपका डेरिवेशन। बोला कि एक डेरिवेशन और एक न्यूमेरिकल का कॉम्बिनेशन आपके एग्जामिनेशन में पूछता है। बोला कभी भी डेरिवेशन फुल मार्क्स का नहीं बनता है, या थ्योरी फुल मार्क्स का नहीं बनाएगा वो, एक थ्योरी और एक न्यूमेरिकल, या एक डेरिवेशन और उसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल दे देगा आपको, और पूरा कंप्लीट मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपको बोला डिराइव बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है, 50% मार्क्स इसके लिए दे दिया और 50% मार्क्स इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल के लिए दे दिया। अब इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल कैसा पूछा जा सकता है, अब इसकी बात कर लेते हैं आपसे। नहीं मतलब न्यूमेरिकल, देखिए एक न्यूमेरिकल है आगे लिखा हुआ, अगर हम बात करें इसमें हर एक टर्म क्या है, तो एनर्जी पर यूनिट मास, और यहां क्या आपका एनर्जी पर यूनिट वेट, एनर्जी पर यूनिट वेट। चलिए अब देखते हैं कि इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल कैसा आता है। तो इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल ऐसा आता है जैसा यहां क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है ये देखें एक बार। बोला कंसीडर यूलर्स इक्वेशन फॉर वन डायमेंशनल हॉरिजेंटल अनस्टेडी फ्लो। अनस्टेडी फ्लो की बात कर रहा है, स्टेडी फ्लो की नहीं, मतलब आपको लोकल एक्सेलरेशन कंसीडर करके चलना है। यू हैव टू कंसीडर लोकल एक्सेलरेशन ऑल्सो, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो बोला गया क्या कि डेल वी बाई डेल टी आपको कंसीडर करना है। डाया ऑफ द पाइप इज 20 सेंटीमीटर, बोला कि पाइप का डायमीटर जो है वो 20 सेंटीमीटर है। वाटर डिस्चार्ज इंक्रीजेस फ्रॉम 25 लीटर पर सेकेंड टू 100 लीटर पर सेकेंड। वाटर डिस्चार्ज जो है वो 25 लीटर से इंक्रीज करके 100 लीटर पर सेकेंड हो रहा है। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, इन 3 सेकेंड व्हाट इज द प्रेशर ग्रेडियंट दैट कैन सस्टेन द फ्लो पर मीटर लेंथ। प्रेशर ग्रेडियंट की बात कर रहा है, डीपी अपॉन डीएस की बात कर रहा है। तो सबसे पहले तो हम यूलर्स इक्वेशन जाने। तो यूलर्स इक्वेशन जाने क्या, यूलर्स इक्वेशन तो हमने आपको डिराइव करके दिखा दिया है। ये है आपका क्या, यूलर्स इक्वेशन लिखा हुआ है। तो क्या लिखा हुआ है, माइनस डीपी प्लस रो जी डी जेड प्लस इक्वल्स टू रो डी एस वी डेल वी बाई डेल एस प्लस डेल वी बाई डेल टी। तो यही इक्वेशन आगे लिख देते हैं, यही इक्वेशन यहां लिख देते हैं सॉल्यूशन में।
यहां बनाते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, इसका सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं बहुत अच्छे से। सॉल्यूशन इसका तैयार कर रहे हैं तो माइनस डीपी और प्लस क्या हो जाएगा आपका रो जी डीजेड, रो जी डीजेड, क्लियर, इक्वल्स टू रो डीएस, और यहां क्या हो गया वी डेल वी अपॉन डेल एस और प्लस डेल वी अपॉन डेल टी, प्लस डेल वी अपॉन डेल टी। यही हो गया आपका क्या बर्नौलीज इक्वेशन और यूलर्स इक्वेशन, ये हो गया आपका यूलर्स इक्वेशन। अगर स्टीडी बोलता तो इसको खत्म कर देते। अब देखिए क्वेश्चन फिर से एक बार क्या बोल रहा है, क्या कंसीडर यूलर्स इक्वेशन फॉर वन डायमेंशनल हॉरिजॉन्टल पाइप है, ठीक है, ऑफ डाया ऑफ द पाइप इज 20 सेंटीमीटर, पाइप का डायमीटर आपको देखा 20 सेंटीमीटर, इसका मतलब पाइप जो है वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है, और अगर पाइप यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है तो वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, क्लियर, वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये टर्म को आप कर सकते हैं साइड चाहे तो जीरो, ये टर्म आप चाहें तो साइड कर सकते हैं, ठीक है ना। इस इक्वेशन से जो जो साइड करना है अब अपन वो माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो बोला कि एक तो हमने इसको साइड कर दिया, कितना कर दिया इसको जीरो, ठीक है। अब इसके बाद देखिए बोला कि क्या कि हॉरिजॉन्टल पाइप लिख रहा है, देखो यहां पे हॉरिजॉन्टल पाइप, तो हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या हो गया Z1 इक्वल्स टू Z2, मतलब dz इक्वल्स टू जीरो। हॉरिजॉन्टल पाइप का मतलब हो गया Z1 इक्वल्स टू Z2 मतलब dz इक्वल्स टू जीरो। तो ये टर्म को भी खत्म कर दो, आप जीरो कर दो, कर दिए। अब देखिए ध्यान से, अब नया इक्वेशन क्या आ गया, अगर नया इक्वेशन की बात करेंगे तो नया इक्वेशन आ गया माइनस dp इक्वल्स टू रो ds, और वहां क्या हो गया आपका डेल v बाई डेल टी। अब प्रॉब्लम यहां है कि वेलोसिटी तो आपको दिया नहीं है, तो क्या किया जाए, तो वेलोसिटी नहीं दिया कोई बात नहीं, हमें पता है Q बराबर होता है क्या एरिया इंटू वेलोसिटी, Q बराबर होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। तो इसको लिख के तो मार्क करके रख सकते हैं ना, Q इक्वल्स टू एरिया इंटू वेलोसिटी, और अगर हम यहां से चाहें तो वेलोसिटी इक्वल्स लिख सकते हैं Q बाई ए, वेलोसिटी इक्वल्स टू Q बाई ए, तो लिख देते हैं यहां पे। आपको निकालना क्या है, आपको यह भी ध्यान रखना है, आपको निकालना है प्रेशर ग्रेडियंट। तो जैसे प्रेशर ग्रेडियंट निकालना है तो आप यहां करिए ऐसे माइनस dp अपॉन ds, ये हो गया आपका प्रेशर ग्रेडियंट, और यहां रहने दीजिए रो, कोई दिक्कत नहीं है, और जहां लिखा हुआ डेल बाई डेल टी रहने दीजिए, और v की जगह पे लिख दीजिए आप q बाई ए, v की जगह पे लिख दीजिए आप q बाई ए। अब देखिए यहां पे तो ये आ जाएगा आपका a बाहर आ गया तो रो बाई ए, और यहां क्या हो गया आपका डेल क्यू बाई डेल टी। तो इक्वल्स टू अगर बात करें तो रो बाई ए क्या है, फ्लो कर रहा है वाटर, कंसीडर यूलर्स इक्वेशन स्टडी अनस्टडी डाया पाइप वाटर फ्लोइंग, नहीं तो वाटर की डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो यहां पुट करते हैं 1000 अपॉन एरिया, तो कितना हो जाएगा पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, तो डायमीटर है 20 सेंटीमीटर, तो यहां हो जाएगा 0.2 स्क्वायर, और इंटू डेल क्यू बाई डेल टी, डेल क्यू बाई डेल टी, तो डेल क्यू बाई डेल टी क्या हो जाएगा 25 से बढ़ के 100 हो गया, नहीं 25 से बढ़ के 100 हो गया है, तो लिखते हैं 100 माइनस 25 कितने देर में हुआ है, इन 3 सेकेंड, इन 3 सेकेंड, बस हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको कैलकुलेटर में डाल के आप वैल्यू सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 795 अप्रोक्स, या 796, 795, क्लियर, ये 796 चेक कर लीजिएगा एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब क्या आ गया रिजल्ट अपना, देखो ध्यान से, dp अपॉन ds इक्वल्स टू आ गया माइनस 795, क्लियर, 795। अब इसके यूनिट को आप देख लीजिएगा ध्यान से, यूनिट आपको ध्यान रहना चाहिए क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट की बात कर रहा है, नहीं तो बस आपको यूनिट ध्यान रखना है, पास्कल पर मीटर हो जाएगा, नहीं ये हो जाएगा आपका यूनिट क्या है इसका, पास्कल पर मीटर, ध्यान रखिएगा। अब ये निगेटिव साइन क्या बता रहा है, आपको कन्वेंशनल एग्जामिनेशन में ये भी लिखना पड़ता है, आपको कन्वेंशनल एग्जामिनेशन में अगर आप बैठे हैं तो आपको ये लिखना पड़ेगा व्हाट निगेटिव साइन इंडिकेट्स, तो लिखेंगे हियर निगेटिव साइन इंडिकेट्स
नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट क्या, प्रेशर डिक्रीजेस इन फ्लो डायरेक्शन। प्रेशर decreases in flow direction, मतलब क्या हुआ, फ्लो डायरेक्शन में प्रेशर का वैल्यू लगातार कंटिन्यूअसली डिक्रीज करते जा रहा है। और ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट एक क्वेश्चन। जो आप एक फुल मार्क्स का क्वेश्चन जानते हैं वो हो गया आपका ये। समझ में आ गया बात? मतलब ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कनेक्टिंग क्वेश्चन में। मतलब जब आपने डिराइव कर दिया तो डेरिवेशन के बाद जैसे ही आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो गया तो वैसे ही आपका एक क्वेश्चन आ जाएगा उसी पे बेस्ड, या तो बर्नौलीज पे पूछ दे, या तो यूलर्स पे पूछ दे, या कुछ भी पूछ दे। नहीं तो बोला कि अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। एंड इफ यू लाइक दिस लेक्चर सो प्लीज सब्सक्राइब and like the channel. Thank you.